हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में जबरदस्त डिमांड हमें नजर आ रही है। और दोस्तों, जितनी कंपनी की सप्लाई नहीं है उससे कहीं गुना ज्यादा कंपनी के बिजनेस में डिमांड नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यूएसए और ईरान के बीच, उसके वजह से हमारे इंडिया कंट्री पे भी जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है और हमारी कंट्री में भी फ्यूल प्राइजेस इंक्रीज हुई है। और उसी के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल इस बिजनेस में सबसे जबरदस्त पैसेंजर व्हीकल में काम कर रही है हमारी टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। और आज के इस वीडियो में हम इसी पे ही बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। टाटा मोटर्स टू रेज इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन कैपेसिटी बाई 50% amid डिमांड सर्ज, एमडी एंड सीईओ शैलेश चंद्रा। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड प्लान कर रहा है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन कैपेसिटी कम से कम 50% तक बढ़ाने का आने वाले अगले 3 से 4 सालों में। क्योंकि फ्यूल प्राइजेस जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है और कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो रहा है। और इसकी ही वजह से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के इलेक्ट्रिक व्हीकल में शानदार डिमांड नजर आ रही है। ऐसे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा इन्होंने कहा है। और दोस्तों, टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की जो ईवी बुकिंग है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ चुकी है कुछ पिछले मंथ में। और दोस्तों, ये जो करंटली डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, इसके पीछे वही रीजन है जो यूएस और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उससे। क्योंकि दोस्तों, उसके वजह से हमारे तरफ के जो फ्यूल प्राइजेस है वो जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं। और दोस्तों, शैलेश चंद्रा ने कहा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का करंट ईवी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 9,000 से 10,000 यूनिट्स पर मंथ का। और दोस्तों, यहाँ पे आप डिमांड देखो, जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे लगभग 2.5 गुना कैपेसिटी की डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुई है। और इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया ही है। इसके पीछे का रीजन जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वही इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है। और दोस्तों, कंपनी करंटली सप्लाई करती है 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मंथ। और कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का टारगेट है इस सप्लाई को आने वाले अगले 3 से 4 महीनों में 15,000 यूनिट्स तक बढ़ाने का। ऐसे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा इन्होंने कहा है। और दोस्तों, टाटा मोटर्स करंटली इलेक्ट्रिक मॉडल्स सेल करते हैं टियागो, टाइगोर, पंच, नेक्सॉन, कारो, हैरियर। ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के पास इलेक्ट्रिक मॉडल है जो करंटली वो सेल करते हैं। और आने वाले अगले साल में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सियारा ये न्यू मॉडल लॉन्च करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और दोस्तों, अभी के हिसाब से अगर हमने देखा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के सीईओ शैलेश चंद्रा के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल है जिसकी प्राइजेस 15 लाख से कम है, वहां पे जबरदस्त ग्रोथ हमें दिख रही है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस शानदार कंपनी के बिजनेस में शानदार डिमांड बढ़ रही है। और इसके पीछे का रीजन है ईरान और यूएसए के बीच
जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उससे हमारी और ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है, और हमारी और फ्यूल प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, जिसकी जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट हो रही है, और उसके ही वजह से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की जितनी सप्लाई नहीं है उससे ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई है। और दोस्तों, अगर हमने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, तो कंपनी का अगर हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, तो मार्च 26 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 42.56%, एफआईएस की होल्डिंग है 17.29%, डीआईएस की होल्डिंग है 16.79%। और दोस्तों, अगर हमने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा, और अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी, तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,05,447 करोड़ रुपए आई है, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,878 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अवेलेबल डेटा के हिसाब से यानी कि मार्च 2026 के हिसाब से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 42.56%, और कंपनी में प्रमोटर प्लीजिंग परसेंटेज है 0%। यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए लोन उठाने के चलते कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी नहीं रखा है, और इसी के चलते कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी अपना फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन 50% से बढ़ाने जा रही है, क्योंकि दोस्तों, जितनी कंपनी का सप्लाई नहीं है उससे ज़्यादा कंपनी के बिजनेस में डिमांड हमें नज़र आ रही है। और ये डिमांड क्यों क्रिएट हुई है, इसके पीछे का रीज़न भी हमने देखा है। वैसे ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमने देखी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।